नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत मुश्किल टॉपिक लेके नहीं आए हैं। एक आसान सा टॉपिक है, हो सकता है इसके बारे में आप लोगों को पता हो। अगर आप लोग भारत में रहते हो तो आपके लिए 3 डेट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो 15 अगस्त है, दूसरी 26 नवंबर और तीसरी 26 जनवरी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इन डेट्स को क्या हुआ और आखिर क्या है इनका ऐतिहासिक महत्व। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 15 अगस्त को क्या हुआ था और इतिहास में इस स्थिति का इतना महत्व क्यों है। दोस्तों, बात ये उस समय की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को बहुत बड़ी हानि हुई। जर्मनी के द्वारा लंदन पर 15 दिन और 15 रात बिना रुके लगातार बम बरसाए गए और इस युद्ध से इंग्लैंड की जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। और इंग्लैंड में उस समय आपको पता है कि विंस्टन चर्चिल की सरकार थी, यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे। और इन्हीं विंस्टन चर्चिल के विपक्ष में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की कि यदि हमारी सरकार आई तो हम जून 1948 तक भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर देंगे। और इसी कथन की वजह से भारतीयों ने क्लीमेंट एटली की सरकार का समर्थन भी किया था। जब इंग्लैंड में चुनाव हुए और प्रधानमंत्री के रूप में क्लीमेंट एटली का निर्वाचन हुआ तो उन्होंने अपने वायदे को निभाने के लिए एक एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया, जिसे हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कहते हैं, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया। जैसे दोस्तों, अभी हमारे भारत में सिस्टम है कि जब भी कोई अधिनियम बनता है तो सबसे पहले हम उसको लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाते हैं और वो राष्ट्रपति के पास में जाता है। तो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसी का भी सेम ही सिस्टम है, यानी कि सबसे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित हुआ, फिर इसको हाउस ऑफ कॉमन्स ने पारित किया और फाइनली ये वहाँ के हेड ऑफ स्टेट्स यानी कि जो क्राउन थे उनके पास में गया। और 18 जुलाई 1947 को इस एक्ट पर वहाँ के क्राउन ने अनुमति दे दी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यह लिखा हुआ था कि जिस दिन से यानी कि 15 अगस्त 1947 को ये एक्ट लागू होगा, उसी दिन से भारत को स्वतंत्र मान लिया जाएगा। यानी हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था और ब्रिटिशों के द्वारा इसी दिन भारत की शासन व्यवस्था भारतीयों के हाथों में सौंप दी थी। इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण तिथि 26 नवंबर के बारे में। और आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लीमेंट एटली ने भारत के स्वतंत्रता की घोषणा की। इसका मतलब है कि ब्रिटिश सरकार भारत छोड़कर जाने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि जब ब्रिटिश सरकार यहाँ से जाएगी तो भारत का शासन किस तरीके से चलाया जाएगा, कौन भारत का शासन चलाएगा। हालांकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन के समय ये घोषणा कर दी थी कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और भारत का शासन भारतीयों के द्वारा बनाए गए संविधान के तहत ही चलेगा, न कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए संविधान के तहत। और इसी को लेकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसमें ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री शामिल थे। कैबिनेट मिशन को भारत भेजने के 2 प्रमुख कारण थे। पहला कारण यह था कि संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन करना, और दूसरा कारण था कि जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक अंतरिम सरकार का गठन करना। और दिसंबर 1946 में संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अंतराल में लगातार बहसों के माध्यम से, लगातार बैठकों के माध्यम से हमारा संविधान, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत दस्तावेज कहा जाता है, बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया और 284 सदस्यों ने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए और बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के सवाल होंगे कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था तो इसको 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। यानी कि जब संविधान 2 महीने पहले बनकर तैयार था तो इसको 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया। आप लोगों को याद हो तो 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी और इसमें यह भी घोषणा की गई थी कि भारतीय 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते रहे जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल गई। चूंकि हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी और हम 26 जनवरी को लगातार 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि इस तिथि का ऐतिहासिक महत्व कम न हो, इसलिए हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को पूरा तैयार होने के बावजूद भी 26 जनवरी की ऐतिहासिक महत्ता को बनाए रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। लेकिन संविधान निर्माताओं के मन में यह भी था कि जिस दिन हमारा संविधान का निर्माण हुआ, जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, उस दिन का भी ऐतिहासिक महत्व होना चाहिए। इसलिए संविधान के कुछ प्रावधानों को तात्कालिक रूप से लागू किया गया 26 नवंबर 1949 और फाइनली 26 जनवरी 1950 को जिन सपनों को संजोकर लाखों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, जिस सपनों को संजोकर हम सैकड़ों वर्षों से लड़ाई करते आए, वही सपना साकार हुआ और 26 जनवरी को हम पूरे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब आप लोगों में से कुछ लोगों को यह भ्रम हुआ होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आपका भ्रम ही है, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान भी लागू हुआ था और एक कार्य और हुआ था, वो है कि हमारे भारत के सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा शपथ ली गई थी। यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी 26 जनवरी को भारत के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। आपको एक कॉन्सेप्ट जानना होगा कि एक है कि डेमोक्रेटिक स्टेट है और एक है कि डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। और रिपब्लिक यानी गणतंत्र का बेसिक मतलब होता है कि जिस देश का सर्वोच्च पदाधिकारी आम जनता के द्वारा चुना जाता है, चाहे वो डायरेक्ट चुना जाए चाहे वो इनडायरेक्ट चुना जाए, जिसमें वंशानुगत सिस्टम लागू नहीं होता है, वो देश गणतंत्र समझा जाता है। जैसे अगर हम बात करें इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में डेमोक्रेटिक स्टेट है इंग्लैंड, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्राउन प्रिंस, वो आम जनता के द्वारा चुना नहीं जाता, वो वंशानुगत सिस्टम के तहत निर्वाचित होता है। जबकि मैं बात करूं भारत की, तो भारत के सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति जी का बाकायदा जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्वाचन किया जाता है। चूंकि भारत में सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता है, इसलिए हम लोकतांत्रिक भी हैं और गणतांत्रिक भी हैं। और भारत एक लोकतंत्र के रूप में और एक गणतंत्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है। जैसे हम दीपावली बहुत धूमधाम से मनाते हैं, जैसे हम ईद बहुत धूमधाम से मनाते हैं, जैसे हम क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरह हम हमारे स्वाधीनता दिवस को, हमारे गणतंत्र दिवस को भी एक त्यौहार के माध्यम से सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होपफुली दोस्तों, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये सब पहले से पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें ये पता था, वरना आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।